विकसित भारत का नया मॉडल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको बुरा लगे तो लगता रहे, मैं क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा ना। आत्मा दुखी है। कौन कहता है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? आखिर जिस देश में विकास का पैमाना नैतिकता नहीं बल्कि राजनीतिक नौटंकी हो, जहां संस्कृति सम्मान का नहीं बल्कि प्रदर्शन का विषय बन जाए, जहां आस्था चुनावी मंच की सजावट बनकर रह जाए, वहां विकास तो होना ही चाहिए। बस यह तय नहीं हो पा रहा है कि हम किस दिशा में विकसित हो रहे हैं, सीधा या उल्टा। अब देखिए, देश का राजनीतिक वर्ग कितना रचनात्मक हो गया है। देश का प्रधानमंत्री भगवान हनुमान का चित्र लगी पतंग उड़ाकर आस्था का नया संस्करण प्रस्तुत करता है, और खुद को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहने वाले बीजेपी का अध्यक्ष अपनी रैली के सामने हनुमान जी के वेश में सजे कलाकार से नृत्य कराकर उसे चुनावी उत्सव का हिस्सा बना देता है। और ऐसे में विपक्ष भी कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। वह संसद के सामने साधु का वेश धारण करके भगवा वस्त्रों को राजनीतिक व्यंग का मंच बना देता है। लगता है देश में अब विचारधाराएं बची ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीकों की नीलामी चल रही है। सबका तरीका अलग है, लेकिन संदेश एक है। सत्ता मिले या विपक्ष में रहे, मर्यादाओं की सबसे पहले बलि चढ़नी चाहिए। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी भगवा, कभी भगवान, कभी साधु, सब राजनीति की पटकथा का पात्र बन चुके हैं। जिन प्रतीकों के सामने समाज का सिर झुकता था, आज उन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया है। श्रद्धा अब आस्था का विषय कम और प्रचार की रणनीति अधिक दिखाई देने लगी। फिर हम बड़ी मासूमियत से पूछते हैं, भारत विकसित कब बनेगा? जिस राष्ट्र में चरित्र गिर रहा हो, वहां जीडीपी का भी बढ़ना भी अधूरा है। जिस समाज में सार्वजनिक जीवन की मर्यादा लगातार हास्य का विषय बनती जा रही हो, वहां विकास के आंकड़े केवल सरकारी प्रस्तुति को सुंदर बना सकते हैं, राष्ट्र को नहीं। सच तो यह है कि हम विकसित राष्ट्र बनने की ओर नहीं, बल्कि अपनी संवेदनाओं को विकसित तरीके से समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जिस दिन राजनीति को यह समझ आ जाएगा कि धर्म, संस्कृति और आस्था वोट बटोरने की उपकरण नहीं बल्कि समाज की आत्मा है, उस दिन विकसित भारत की यात्रा वास्तव में शुरू होगी। उससे पहले विकास के दावे सुनिए, तालियां बजाइए और अगली राजनीतिक प्रस्तुति का इंतजार करिए। जय श्री राम।